नमस्कार। आज ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा भाग्य या प्रारब्ध कैसे निर्मित होता है। वह कौन है जो हमारे सुख दुख का निर्धारण करता है। भाग्य के बारे में जो पुरानी चली आ रही धारणा है वह यह है कि भाग्य लिखा गया है और किसी दूसरे ने लिखा है। जब हम जीवन में सफल या असफल होते हैं तब भी हम भाग्य की चर्चा करते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब कोई कार्य हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा हो। तब मनुष्य के मन में कई बार ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। कई लोग भाग्य को सुधारने के लिए रहस्यमय विद्याओं जैसे ज्योतिष या वास्तु का भी सहारा लेते हैं, जो कई बार सफल भी होती हैं और असफल भी होती नजर आती हैं। इन सभी के बीच समाज में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी यह भी कहते पाए जाते हैं कि सब कुछ अपनी मेहनत से प्राप्त किया जाता है। ऐसा सुनते ही हमारे मन में संदेह का भाव हमें घेर लेता है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जिनका जन्म बहुत संपन्न घर में हुआ हो और भाग्य की बात करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यह आपका दिया हुआ हमें एक अमूल्य सहयोग होगा। ये वीडियो में मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वह मैंने स्वयं अपनी साधना से अर्जित किया है। अंततः आप इसे मेरा दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। भाग्य की धारणा को समझने से पूर्व हमें अपनी उत्पत्ति और परमात्मा के विषय में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। जीवन के कार्मिक विकास में जब एक पूर्ण मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब मनुष्य को एक समझदारी या कहो कि बुद्धि का विकास मिला। वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकता था। जैसे ये जानवर में जो प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं वैसी ही इच्छाएं और भाव मनुष्य में भी होते हैं, लेकिन बुद्धि के विकास होने के चलते मनुष्य के अंदर परमात्मा की तरह नई सृजन करने का गुण विकसित हुआ। इस पूरी बात को अभी मैंने सब संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। वैसे इस बात का विवरण हमें शास्त्रों में भी मिलता है। चेतना का विकास किस क्रम में हुआ या जीवन की उत्पत्ति के विषय में मैं एक अलग से वीडियो प्रकाशित करूंगा, जिसमें प्रमाण सहित ये सब जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। अंततः आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मनुष्य में जो समझदारी विकसित हुई है वह उससे अपने मन में कई तरह की इच्छाएं उत्पन्न करने लगा, जिसका परिणाम आज का विज्ञान है। ये हवाई जहाज या आधुनिक आविष्कार जो हुए हैं ये सभी की शुरुआत मनुष्य के मन से हुई है। अब इस बात का हमारे भाग्य से क्या संबंध है वह देखते हैं। आप अभी केवल अपने शरीर को अपना पूर्ण अस्तित्व मानते हैं, पर चेतना की दृष्टि से ये आज आपका जो शरीर है वह केवल एक वस्त्र से अधिक कुछ नहीं है। इस शरीर के छूटने पर चेतना एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है, लेकिन पिछले जन्मों के जो गहरे कर्म बंधन होते हैं वह चेतना में स्थिर रह जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन को धन की आकांक्षा में व्यतीत किया है तब ऐसा व्यक्ति धन के इर्द गिर्द ही जन्म पाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जीव का जन्म कई बार सर्प योनि में भी हो जाता है और कई बार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जीवन अनेक तरह के कष्टों से भरा हुआ होता है। जब वह ये सब महसूस करता है तब वह अपने भाग्य के बारे में सोचने लगता है। यही भाग्य का सिद्धांत है। अब अगर कोई व्यक्ति शरीर में रहते हुए ही अपनी चेतना के भीतर से बुरे कर्म का बंधन हटा दे और अच्छे कर्म बंधन को संग्रहित कर दे तो भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। साधना के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करूंगा। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार।